हेलो, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। तो चलते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि इनका एग्जाम जो है वो 16 से स्टार्ट होने वाला है। तो बस आखिरी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और इन कुछ ही दिनों में, आखिरी के दिनों में मैं आपके साथ बना रहूंगा अपने इस आखिरी के 5 दिनों के सेशन के साथ, जहां पे आपको 3 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से उठाया गया है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक को कवरेज देख के इसमें डाला गया है क्वेश्चन। तो आप बेसिकली इसे एक मुक की तरह देखें और इस 30 का 30 क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसको वीडियो को देखें जितना ज्यादा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को, जो कि आपका आखिरी का 5 दिन वाला सेशन रहने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, खुद से प्रैक्टिस करें और इसको सॉल्व करें, है ना। जैसे कि क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के लोग वीडियो को देखने वाले हैं, तो दोनों लैंग्वेज से रहेगा। आप हिंदी से भी सॉल्व कर सकते हैं और इंग्लिश से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स इज द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। देखिए, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, मैं बताता हूँ मैथ का क्या फंडा होता है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस, मैथ्स इज प्रैक्टिस पेपर्स। आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चंस के देखते ही आपको समझ में आ जाए कि बनने कैसे वाला है। ये प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग पहले समझते हैं कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाना है। नहीं, क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया भाई। बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस है 45 आर्टिकल का, वो इक्वल है किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है वो आपका कितना है, 25% है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया, 1/4, मतलब 4 में 1 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और सेलिंग क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है एसपी, और ये जो सीपी होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 4 यूनिट है, तो 4 में 1 का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, 5 का सेलिंग कर रहे हैं, मतलब 5 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो मिल गया यहाँ पे क्या, सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया। यहाँ पे भी देखो सेम चीज दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम एसपी को इधर रखते हैं, एसपी बाई सीपी इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, 45/y, ये देखने को मिल रहा है। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। तो क्या हो गया, 5/4 इक्वल टू 45/y। देखो कैंसिल करते, ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल होता है, कभी भी आप नीचे वाले को ऊपर वाले से कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बाय में, तो 9 4 जा कितना हो गया, 36। तो ये जो y का वैल्यू क्या देखने को मिल गया, 36 देखने को मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आपके आज के सेशन में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो स्टार्ट कंटिन्यू इस क्लास को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे वीवीआई लगाते हैं। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप देखिएगा, क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चंस जो है उसका लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा एक्स वाई जेड तीन है, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड इफ एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड। सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स वाई इंटू वाई जेड बराबर क्या दे रखा है, 154। करना क्या है, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट समझ में नहीं आता क्या करे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप इस वाले इक्वेशन, जो दिया गया इक्वेशन है, उसको आप सॉर्ट करने का कोशिश करें, सिंपल करने का कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कॉमन देखने को मिलेगा, y। तो क्या देखने को मिल गया, x प्लस जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इंटू एक्स प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 154। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 इंटू कितना बार में जाएगा, 77, 7 इंटू 11। तो यहाँ पे हमारा 3 प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिल गया। अब बोल रखा है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ पे मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब ये जो y वाला जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे y है, वो बोल रखा है कि वो इन दोनों के बीच का है, मतलब 7 है। अगर ये मेरा 7 है तो x प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, x प्लस जेड का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, x प्लस जेड का वैल्यू 22। कैसे, आप आराम से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। आप देखिए कि हो कैसे रहा है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि x प्लस जेड 22 कैसे आया।
क्योंकि ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 7 11 आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है। अब बोलिए सर वाई को आप जेड ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एक रिलेशन दे रखा है कि जो एक्स है वो क्या है, सबसे छोटा है, फिर वाई है, फिर जेड है, मतलब बीच वाला वाई है, तो बीच वाला को वाई ले लिया ना। अब यहाँ पे एक्स प्लस जेड का वैल्यू क्या आ गया 22। अब हमको क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, जेड का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जेड का पॉसिबल वैल्यू देखते हैं। अगर इसका क्या है 22 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं इसको, तो 3 क्या हो गया, 3 और 90 22 हो जाता है भाई। अब क्या ले सकते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं ना, तो 5 + 17 हो जाएगा। अब 7 से छोटा तो और कोई प्राइम नंबर है नहीं, है ना। ये दोनों प्राइम, तो ये हमारे पास एक दो मेरा पॉसिबल वैल्यू आ गया। या तो मेरा एक केस आ गया कि x3 ले लो, y को 7 ले लो, z को 19 ले लो, ये हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या होगा मेरा कि x को मेरा 5 ले लो, y को मेरा 7 ही रहेगा, और z मेरा क्या ले लो 17 ले लो। तो मेरा पूछ रहा है कि z का पॉसिबल वैल्यू का सम बताएं, तो z का पॉसिबल वैल्यू का सम क्या है, एक 19 है, एक 17 है, इसका सम कितना हो गया, इसका सम हो गया आपका वन का तुम्हारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, इस वाले ऑप्शन के लिए भी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस जितने भी देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आपको जितने भी देखने को मिलेंगे, सब के सब क्वेश्चंस आपको अपर लेवल वाले क्वेश्चन देखने मिलेंगे, है ना। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपका वैल्यू चेंज हो, थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा और सिंपल रखने का कोशिश किया गया हो, है ना। तो मैथ्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एनटीपीसी के आपके रिजल्ट्स के अनुसार, क्योंकि यही आपका टारगेटिंग बोल सकते हैं, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। जितना ज्यादा मैथ में स्कोर, उतना ज्यादा मतलब सिलेक्शन का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट, what is the one of the product of x and y if x is subtracted from the number these or y is the added to the same number so that it is a क्या है, that will be the divisible by 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही आसान समझ, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या समझना है, क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है 3 2 4 5 2 1 7 0 9 8 9। क्लियर, आगे समझ में क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल होगा। कब होगा, जब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। कब होगा, जब इसमें कुछ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाई ऐड करेंगे। कब होगा, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझने वाली बात है। ये नंबर इससे डिविजिबल होगा 9 से, कब, जब इसमें कुछ ऐड करेंगे, जब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है, क्या पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ रखा है। क्या होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आप जितने भी सारे नंबर दे रखे हैं, उस नंबर के डिजिट्स को ऐड कीजिए, उसके डिजिट को ऐड कीजिए, और उस डिजिट को ऐड करके देखिए कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपका उसका सम आ रहा है, वो क्या 9 से डिविजिबल है। चलिए ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐड करते हैं 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 2 हो गया 16 और एक 17 17 और 7 24 24 और 9 33 33 और 8 कितना हो जाएगा 41 41 और 9 क्या हो जाएगा 50। ये क्या हो गया 50 हो गया 50। क्लियर, अब बोल रहा है इसमें कितना ऐड करेंगे जो 9 से डिविजिबल होगा। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा 9 से डिविजिबल, हाँ या ना। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता है ना कि इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर, तो सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे थे x, ऐड क्या कर रहे थे y, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया 5, y का वैल्यू मिल गया 4। अब क्या पूछ रखा है कि आप बताइए क्या है, आंसर पूछ रखा है ना, व्हाट इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y। ठीक है, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, नहीं आया खुद से ट्राई करो, फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखो, लेकिन क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है स्किप नहीं करना है ना, फिर से देखो, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक कि समझ में नहीं आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला होना होता है ना।
चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, जैसी बोल दिया ये जीरो है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर जीरो है तो ये क्या होता है, ये अगर जीरो है तो एक वैल्यू होता है ना, क्या वैल्यू होता है भाई, हाँ दो वैल्यू होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या देखने को मिल जाएगा, इसका वैल्यू देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो। दूसरा दूसरा क्या देखते हैं इसको, इसको देखते हैं कि ये क्या हो गया, बी प्लस सी बराबर क्या देखने को मिलेगा, माइनस ए। क्लियर वाली बात है, क्लियर वाली बात है, ठीक है। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी। देखो बात यहाँ पे ये है ना कि आदमी समझ में नहीं आता कि करना क्या है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमको समझ में नहीं आता है कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आगे का जब प्रोसेस समझ में ना आए तो इसको यहाँ पे क्लियर देखो कि यहाँ पे क्या है, बीसी है। बीसी साथ में कब आएगा, जब इस बीसी को हम लोग स्क्वायर करके साथ में रखेंगे तो 2BC आ जाएगा। ये लाना बहुत जरूरी है, ये तो आ जाएगा, ये लाना बहुत जरूरी है। तो इस लाने के लिए हमको क्या करेंगे, इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर देखने को मिलेगा, हाँ या ना। क्लियर वाली बात है कि नहीं बात है, बताओ क्लियर वाली बात है ना। चलो अब चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो इस बी, ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2BC, माइनस क्या देखने को मिल रहा है, माइनस 2BC देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2BC बाय ए स्क्वायर माइनस 2BC। कैसे कर रहे हैं ये सब चीज, सिंपल सी बात याद रखो कि जैसे देखेंगे यहाँ नीचे BC है तो BC हम आना चाहिए ना, BC तो आएगा कहीं ना कहीं से। तो BC बहुत दो तरीका से आ सकता है, या तो B और C का होल स्क्वायर करेंगे तो 2BC आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2BC किए हैं, वहां हमको ये जैसे ही इसको देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको इधर कर देंगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना। तो सारा चीजें दिखने लगती है, जब आप एक बार सही प्रोसेस पे जाओगे, सही रास्ते पे जाओगे तो मंजिल दिखने लगेगी, आपको सही रास्ता दिखने लगेगा। तो वही वहां पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो करेंगे तो क्या हो गया, 2A स्क्वायर माइनस 2BC बाय ए स्क्वायर माइनस BC। उठा लो कॉमन, क्या कॉमन, 2 कॉमन, क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस BC बाय ए स्क्वायर माइनस BC। कट कर दो, आंसर क्या देखने को मिलेगा, दो, ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना, बताओ। क्लियर, समझ में आ गया, आ गया ना समझ में, था ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया, देखिए ये है आपका स्पीड वाला क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वेश्चन ए है, सॉरी एक कार ए है, वो 4 किलोमीटर कम ट्रेवल करता है। 4 किलोमीटर क्या करता है, 4 किलोमीटर लेस देन कार बी, बी से 4 किलोमीटर कम ट्रेवल करता है इन 25 मिनट, ठीक है। एंड व्हेन अ स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज 15 बाय 11 टाइम्स, मतलब 11 से 15 टाइम्स इट्स ओरिजिनल स्पीड्स, समझ में आया। देन कार ए कैन ट्रेवल 2.4 किलोमीटर मोर इन 24 मिनट एंड द कार बी। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया ना, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो एक कार है ए, दूसरा कार है बी, ठीक है। एक कार क्या है ए और दूसरा कार है क्या है बी, ठीक है। पहले स्पीड देख लेते हैं, स्पीड क्या है, अगर इसका स्पीड पहले 11 था और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं बोल रहा है ना, ये तो नहीं बोल रहा है भाई, अच्छा जी ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है ना तो इसको इसको हटा देते हैं ना। कार ए है, कार बी है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि कार का पहले स्पीड था 11, अब स्पीड हो गया 15। कार का क्या हो गया, 11 था, क्या हो गया 15। अब वाई का कार का स्पीड सेम ही है, तो वाई का क्या है, सेम है, ये सेम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, 24 मिनट में ये ट्रेवल करता है, मान लेते हैं इसको x। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, इतना करेगा ना, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या ना, एक चीज आपको समझने की बात होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है हमको, क्या चीज में, मीटर में। डिस्टेंस क्या चीज में दे रखा है, मीटर में। तो या तो इसको सेकंड में चेंज कर दो भाई, या तो इसको क्या चीज में चेंज कर दो, आवर में चेंज कर दो। तो क्वेश्चन आ रहा है कि चेंज किस में करें, तो देखो भाई यहाँ पे डिस्टेंस क्या चीज में, किलोमीटर में, तो आवर में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे,
तो आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझना है ना, समझते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो सुनो ध्यान से, समझो बढ़िया से। दो कार है ए और बी, ये चलता है 24 मिनट तक, ये भी चलता है 24 मिनट तक, ठीक है। कुछ स्पीड से चलता हो, मान लेते हैं ये वाई स्पीड से चलता हो, ठीक है। तो 24 मिनट में ये वाई स्पीड से कितना दूर तय करेगा, तो बताइए बी कितना देर तय करेगा जी, बी तय करेगा 24, इसको आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, क्लियर है वाई, हाँ या ना। 24 मिनट में वाई किलोमीटर पर स्पीड से वो 24/60 इंटू वाई किलोमीटर तय करेगा, हाँ या ना। सेम अगर हम एक ही बात करते हैं, सेम अगर हम एक ही बात करते हैं, तो ए कितना ट्रेवल करेगा, इसको 11x क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को बढ़ाना था, 11x है ना, इसलिए 11 इंटू इतना, हाँ या ना, क्लियर। ये पहला केस में। दूसरा केस में क्या बोल रखा है, ठीक है। तो इसको चलो, इसको हम लोग ना, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन में डाल दे, क्या इक्वेशन में डाल सकते हैं, है ना। तो चलो डालते हैं इक्वेशन में। तो क्या होगा इक्वेशन में, आ जाओ। पहला इक्वेशन क्या देखने को मिला, तो क्या बोल रखा है कि 4 किलोमीटर लेस ट्रेवल करता है कौन, ए, ये कम करता है। तो यहाँ पे लिख दो ना 24/60y माइनस 11x इंटू 24/60 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इक्वेशन हमन, हाँ या ना, हाँ या ना। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो। देखो कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, 24/60 कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, y माइनस का 11x इक्वल टू 4, हाँ या ना। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो क्या देखने को मिला, y माइनस 11x इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन निकाल लें। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रखा है कि अब ये जो कार ए है वो चलेगा 15 के स्पीड से, मतलब तो ये कितना चलेगा, ए कितना चलेगा सेकंड केस में, ए चलेगा 15x इंटू टाइम कितना ले रहा है 24 मिनट ही, 24/60। सिमिलरली बी कितना लेगा, बी तो वही ले रहा है ना सेम स्पीड से, क्लियर। अब बोल रखा है कि ये नहीं, ये क्या कर रहा है, ज्यादा चल जा रहा है, कितना 2.4 किलोमीटर ज्यादा चल जा रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया 15x माइनस 24/60 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4, यहाँ पे भी यहाँ पर 2.24/60 छोड़ दिए। चलो कॉमन लेते हैं, 24/16 कॉमन चला गया, क्या मिलेगा 15x माइनस वाई इक्वल टू 2.4, काट दो भाई, एक कितना बार में जाएगा ये जाएगा आपका 10 बार में, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या देखने को मिला 15x माइनस वाई इक्वल टू वाट, इक्वल टू 6, हाँ या ना। तो यहाँ से ये दिखने को मिल गया। अब हमको क्या पूछ रखा है कि बताइए द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार ए, एक्चुअल स्पीड ऑफ कार ए का बताना है। देखो ये क्वेश्चन को ना हम तुमको बताते हैं, ये चाहते हैं तो अगर हम डिजिबिलिटी रूल को यूज करते हैं ना, तो डिजिबिलिटी रूल को यूज करते हैं तो मेरा 11 टाइम्स बोल रखा है एक्चुअल, तो 11 से डिविजिबल ये भी है भाई, ये भी है, तो दोनों हो सकता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये से कट गया, कितना बचेगा 4x, 4x का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 4, एक्चुअल स्पीड मेरा क्या है 11x मतलब 44। आया समझ में, नहीं आया पढ़ फिर से देख लो क्वेश्चन, फिर से सॉल्व कर लो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, है ना, ये जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन, यही सब एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एकदम प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग लगातार 5 दिन आपके साथ रहेंगे एग्जाम के आखिरी समय पे, आपसे मात्र 1 घंटा मांगेंगे और 1 घंटा में आपको 30 क्वालिटी क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 आने वाले क्वेश्चन आपके सामने ला के रखेंगे, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। क्या है क्वेश्चन, बोल रखा है कि n का दे रखा है n इक्वल टू 6 का पावर 7 प्लस 6 का पावर 9 प्लस 6 का पावर 10। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन देखने को मिले, पूछ रखा है देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर बोला। चलिए फैक्टराइजेशन करते, क्या कॉमन जा रहा है भाई 6 का पावर 7 जा रहा है कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस 6 का क्या बचेगा स्क्वायर प्लस 6 का पावर 3। सॉल्व करना है एकदम फुल स्पीड में सॉल्व करेंगे। चलो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 6 का क्यूब 216, ऐड कर दो भाई, ऐड करने आता है ना, उस कितना हो गया 36 अच्छे 52 और 1 53, 253, हाँ या ना। क्या 253 प्राइम नंबर है, तो 253 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो किससे डिविजिबल होता है, ये तो क्लियर दिख रहा है 11 से, 11 इंटू 23, कौन सा बताओ कौन सा बड़ा है प्राइम नंबर 23, द प्राइम नंबर लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ या ना, बन गया ना, हो गया ना सॉल्व। चले आगे, चलते हैं आगे, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान, कर लोगे आप लोग, है ना। तो बस यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है,
और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस का हो रहा है जो आएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम लग रहा है, अगर आपको इससे बढ़िया मेथड्स आता है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लो, खुद से ट्राई करो, बस इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मेरा यहाँ पे ये मोटिव है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को आप लोग देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, है ना। चलिए, दो इक्वेशन दे रखा है, क्या बोल रखा है, 3 का पावर दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 729। तो आपको पता है ना, आपको पता है ना, क्या पता है ये क्या है, 3 का पावर कितना दे रखा है, 3 का पावर 6 दे रखा है। मतलब यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू क्या दे रहा हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, हाँ या ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, 9 का पावर 3x माइनस वाई इक्वल टू 81। मतलब 9 का पावर 3x माइनस वाई इक्वल टू, 1 सेकेंड, इक्वल टू क्या हो गया, 9 का स्क्वायर। इट मीन्स 3x प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 2। देख भाई, अगर थोड़ा सा स्पीड लग रहा हो तो आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शंस आ गए हैं, स्लो करना है फास्ट करना है अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। सिंपल सी बात है, देखो जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आपका सॉल्यूशन के साथ साथ स्पीड मैटर करता है, तो हम चाहते हैं कि उस स्पीड से चले, है ना। इसलिए थोड़ा स्पीड अगर हो लग भी रहा है तो आप स्लो कर लो ना, यूट्यूब तो दे रखा है ऑप्शन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐड करते हैं, तो 3x x कितना हो गया 4x, y से y कट गया 8, x का वैल्यू 2। क्या पूछ रखा है भाई, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। क्या पूछ रखा है, 11 का पावर y बाय x। इट मींस 11 का पावर 4 बाय 2, 2 से 2 काट दो, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर क्लियर क्लियर, आ गया समझ में, है ना। अच्छा क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन लाइक जरूर करना, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो शेयर भी कर देना, है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा पास, आगे क्वेश्चन नंबर 8। 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज यहीं पे बैठ के, इसी क्लास पे, और आपको भी करवाएंगे यहीं पे बैठा के। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि x का वैल्यू क्या दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है √5 + 2। पूछ रखा है बताइए वैल्यू, क्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को कहा क्या बोल रहा है कि हम करेंगे आपके लिए डिफिकल्ट, हम आपके लिए डिफिकल्ट होने नहीं देंगे, है ना। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, हाँ या ना। काट दिए, दिख रहा है कुछ, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या होता है भाई फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आता है ना आपको, क्या होता है, x प्लस 1 बाय एक्स देन x माइनस 1 बाय एक्स, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब क्या है, यहाँ हमको x का वैल्यू पता है, इसका इनवर्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू निकालना हो तो सिंपल सी बात है, जब भी रेसिप्रोकल का वैल्यू निकालना हो तो ये जो आपका ये क्या है, रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन का शॉर्टकट वे क्या है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ साइन चेंज करके ऊपर लिख दो भाई, साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। अब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का डिफरेंस 1, मतलब क्या हो गया, यही आ गया, हाँ या ना। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते, तो क्या मिला, √5 + 2 + √5 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाओ, √5 + 2 -√5 क्या हो जाएगा, +2। भाई देखो ये से ये कट गया, क्या मिला, 2√5, यहां से क्या कट गया, ये कट गया, क्या मिलेगा, 4, मतलब क्या देखने को मिल गया, 8√5 है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर क्लियर क्लियर, आ गया ना। चले आगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, वाह ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, क्या है बनाते हैं, लगाओ VBI, उतारो कॉपी पे, करो नोट इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, क्योंकि 5 का पावर 3/2, 5 पे पावर 1/2, 5 पे पावर 1/6, ये चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, ये कहां तक चलता जा रहा है, इन्फिनाइट तक। कैसे करें भाई, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो आई थिंक चलो इसको देखते हैं। 5 पे पावर क्या है 3/2, क्या हो जाएगा, +1/2 +1/6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब ये जो चीजें दिख रही है
ये चीजें दिख रहा है कि अगर हम इस पे 3/2 पे 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या दिखने को मिल रहा है, कैसा सीरीज देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीन, जीपी जिसको बोलते हैं, है ना। हिंदी में तो उतना हमको याद नहीं, हमारा जो भी बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई का वो इंग्लिश तक रहा है। तो आप लोगों को पता होगा जीपी, जीपी क्या होता है। जीपी बोलता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, रेशियो मतलब एक नंबर दूसरे नंबर में कुछ प्रोडक्ट करके आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है प्रोडक्ट करके है भाई, है ना। तो जीपी का फॉर्मूला होता है इनफिनाइट के लिए, वो क्या होता है लिख लो, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, है ना, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, इनफिनाइट जीपी कर देते हैं ना, इनफिनाइट जीपी। क्या होता है फॉर्मूला भाई, ये होता है पहला टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर मीन्स क्या हो गया, कॉमन रेशियो, ठीक है। चलो ये हो गया 5 का पावर ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3/2, हाँ या ना। 1 माइनस आर का वैल्यू 1/3, कर दे सॉल्व, रहा कैलकुलेशन। 5 पे पावर कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा 3 माइनस, क्या आ जाएगा भाई 3 माइनस मतलब 2, सॉरी 3 आ गया। चलो देखते हैं कितना होगा 3, आई थिंक 2, ठीक है। चलो तो क्या देखने को मिल गया 5 पे पावर 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर है। समझ में आया कैसे बनाएं, जीपी का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पे एक इंफिनिटी सीरीज एक हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखने को मिला था जो जो कि इनफिनाइट तक जाता था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, लिख लो फॉर्मूला, इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिंपल सी बात ये है कि क्वेश्चंस देखते ही पता हो जाना चाहिए कि बनेगा कैसे। जैसे ही देखो ये क्वेश्चन दिखा, समझ में आ जाना चाहिए भाई कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस दे रखा है कि 3x प्लस 1/5x इक्वल टू 9, हाँ या ना। अब देखो यहाँ दे रखा है 25x और 9x, जबकि यहाँ पे ऊपर में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको हमको रिवर्स करना हो तो कर दो ना भाई मल्टीप्लाई। रिवर्स करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/3 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 9 इंटू 5/3, 3 से 3 कट गया भाई, क्या हो जाएगा सॉरी 15 हो जाएगा। स्क्वायर निकालना पता है ना, बता दे फॉर्मूला क्या होता है इसका स्क्वायर। जब भी इसको निकालने बोलेंगे, सॉरी 9 हो गया, क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, 2a भी माइनस होता है ना, 2 इंटू 5 इंटू 1/3, 2 इंटू 5 इंटू 1/3, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये 225 माइनस 5 दूना कितना हो गया भाई 10/30, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो गया ये 25 दिया 75 दूनी 6, मतलब 675 माइनस 10/3, इसका मतलब क्या मिला 665/3, मतलब 665/3, ऑप्शन नंबर बी था आसान। जब भी ये उल्टा ये चेंज करता हो तो इसी के क्या करना है 5/3, अगर वहां पे कुछ रहता 7 रहता, वहां पे 8 रहता, तो 7/8 इसी से मल्टीप्लाई करके हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं इस फॉर्म में ले आते हैं ना। याद रखना हमेशा, जब भी क्वेश्चन ए प्लस बी का कोई वैल्यू दे रखा हो, कुछ भी वैल्यू दे रखा हो, यहाँ पे कुछ भी हो इसके साथ कुछ भी, चलो इसको लिख देते हैं ए एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा हो, जिसका जब भी कुछ दे रखा हो, इसका दे रखा हो जेड, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का जो वैल्यू होगा वो होगा जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे आकृति दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई का क्या करना है सम बताना है, ठीक है जी। चलो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दे रखा है एंगल सी एम डी, कहाँ है सी एम डी, ये एंगल दे रखा है भाई, ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, हम बोले ठीक है। और क्या बोल रखा है कि एम एंगल एम डी सी, एम डी सी, एम डी सी मतलब ये एंगल अगर एक्स, ये एंगल अगर एम सी डी क्या है एम सी डी, ये अगर
ये अगर क्या है 2x है तो सिंपल सी बात है, लिखने की बात ही नहीं है, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब बोल रहा है एक्स और वाई बताओ। ठीक है चलो ये बताते हैं एक्स और वाई क्या होगा। एक्स और वाई देखो, ये मेरा क्या है डायमीटर है, ये अगर डायमीटर है तो ये एंगल हमको देखने को मिल गया 60, अगर ये 60 है तो ये सम क्या हो गया 120, खत्म कहानी है 120 डिग्री, मारो ना। समझ में आया कैसे किए? इसको और भी तरीका से ला सकते थे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस अलग अलग रिलेशन से भी बनते हैं। हम यहाँ पे एक शॉर्ट रिलेशंस निकाल करके बता दिए। जब भी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा तो ये हमेशा इसका क्या होता है डबल होता है, इसका क्या होता है ये डबल होता है। तो ये 60 कैसे आया, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो, ये बोल रखा है कि 90 है और ये जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है, तो ये 90 है या ये दोनों का सम 90 होगा, मतलब ये 30 है ये 60 होगा। अब देखो ये है डायमीटर, तो सर्कल का एक रूल है कि डायमीटर कहीं पे भी एंगल बनाएगा तो 90 का ही बनाएगा। तो 90 का बनाएगा तो ये अगर 30 बना लिया है तो ये 60 होगा, और ये अगर 60 है तो इसका डबल कितना हो गया 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि वेसल्स कंटेन्स 75 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 50 liter of liquid A is taken out from the vessels and replaced by the liquid B. The process is repeated by 2 times the remaining quantity of liquid A in this vessel. देखिए भाई सिंपल सी आपको बात बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, चाहे आप रेलवे का ले लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम से ले लो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का ले लो जिसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बैंकिंग का कोर्स ले लो, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक रामबाण ट्रिक्स देते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए कि रिमेनिंग क्वांटिटी है ना, जल्दी फटाक से लिख लेते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटीज जो भी है हमारा इनिशियल क्वांटिटीज है। ठीक है, कितना होगा फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी होगा भाई, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू एन। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे y क्या है, वो आपको बताते हैं। तो y जो पहले था इसमें, ठीक है, चलो ये y मान लेते हैं, और x जो रिप्लेस करना है। ठीक है, तो समझो पहले कितना था 75 डिग्री, इसको भाई कितना रिप्लेस कर रहे हैं 15 रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं 75 से रिप्लेस कर रहे हैं। और n मतलब क्या हो गया कितना बार कर रहे हैं, तो कितना बार बोल रखा है 2 टाइम्स बोल रखा है ना। चलो सॉल्व करते हैं, 75 कटकुट करो ना 1/5 बार में, तो ये क्या देखने को मिल गया 4/5 इंटू 4/5, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 4 चक 16, 16 तिया 48, 48 लीटर। कैलकुलेशन एकदम हवा में करना है भाई, एकदम हवा में, कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि देखो मारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रखा है क्या बोल रखा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस का डायगोनल दे रखा है 1.5 और 2.4 सेंटीमीटर, अब बोल रखा है पेरीमीटर बताओ, है ना। चलिए बताते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि डायगोनल, ये एक हमारा क्या है एक रोम्बस है। आपको पता होगा रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी, कि रोम्बस का सारा सारा साइड आपस में इक्वल होता है और उसका डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कितना पे बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये पूरा लेंथ का ये आधा हो जाएगा, ये पूरा लेंथ का क्या होगा ये आधा हो जाएगा। तो ये आसानी से ये मेरा जो ट्रायंगल दिख रहा है ये कैसा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगा दे तो ये साइड कितना हो जाएगा मेरा, ये साइड होगा रूट अंडर इसका हाफ ले लेते हैं, तो 1.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2.4/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो होल स्क्वायर ये बाहर निकाल देंगे तो 1/2 बाहर आ गया, क्या देखने को मिला 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। फटाक से इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25, ये 24 का क्या होगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5.76। क्लियर। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक 801 आएगा, 800 अप्रोक्स लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू पूछ रखा था। ठीक है, तो ये हो गया 8.011, इट मींस 2 इंटू ये किसका इसका क्या आएगा 2√2, 2 से 2 कट गया, साइड कितना देखने को मिला √2, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4√2। होता है ना 4 इंटू साइड्स होते हैं ना पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, जो स्क्वायर का जो स्क्वायर और मेरा रोम्बस दोनों एक ऐसा
क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे 4 बेल हो, 3 बेल हो, कहीं 5 बेल हो, कहीं 6 बेल भी दे देता है, जो एक टाइमिंग के अनुसार वो क्या होता है, इंटरवल में वो क्या करता है, रिंग करता है। अब वो पूछता है कि इतना समय बाद कितना रिंग करेगा, इतना समय में कितना बार रिंग करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको बनाना है तो जितने भी बेल्स का टाइमिंग है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास 4 बेल था, एक का 28 सेकेंड, 42 सेकेंड, 14 सेकेंड है, 56 सेकेंड। चलिए कितना बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, चलिए 2 से ले लेते हैं, 1 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 2 बार में। ठीक है, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 14 को जब गुना करेंगे तो 168 168 आ गया, 168 सेकेंड। अब बोल रखा है कि 8:50 बज रहा है, सुबह 7 बज रहा है। अब 11:10 के में कितना टाइम्स बजेगा, तो कितना सेकेंड्स हो जाता है वो देखते हैं ना। एलसीएम निकल गया। अब यहाँ पे टाइमिंग देखते हैं। तो यहाँ देखो ये 10 मिनट यहाँ 50 है, 8:50 बज रहा है। अगर 10 मिनट इसको दे देंगे तो बजेगा 9, और यहाँ 11:10 मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा है ये। तो इस 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड में, क्योंकि सेकंड की बात हो रहा है, सेकंड में टाइमिंग दे रखा है। तो इसको कर दो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड हो गया। प्लस अब यहाँ देखो ये बज गया 9 और ये बज गया 11, 9 11 मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा को पहले करेंगे मिनट में चेंज, फिर करेंगे इसको सेकंड में चेंज। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दो 168 से। क्या कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, तो कॉमन जा रहा है हमको 20 इंटू 60, क्योंकि एक जीरो इसको दे देंगे और ये 1 प्लस 6, सॉरी 1 प्लस 6 ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है 168। चलो काटते हैं। तो ये 10 बार में, 2 से काटेंगे 84 बार में, इसको काट देंगे भाई 12 से 7 बार में, 12 से 5 बार में, और इसको एक बार काट देंगे 7 से 7 बार में, तो 7 से 1 बार में। तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। एक बार पहले बज रहा था तो 50 और 1 51। देखो यहाँ पे गलती, यहाँ पे मिस्टेक होगा। मिस्टेक क्या होगा कि 50 आया 50 आंसर कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो बजा ना, उसको तो काउंट नहीं किए, फर्स्ट टाइम जो बजा तो उसको काउंट करेंगे और उसके बाद का काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 51। आंसर क्या हो जाएगा इसका 51। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है कि आइए हमारे पास दो सीक्वेंस, दो सीरीज दे रखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना, 385। कितना दे रखा है, 385 इसका दे रखा है वैल्यू। अब हमसे पूछ रखा है कि अब बताइए, यार बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 6 9 लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है, 3 6 9 का कहने का मतलब है 1 इंटू 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्लियर है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डॉट 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 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर जब हम इसको निकाल लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमको दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 385। कर दो मल्टीप्लाई, नहीं करना है 9 का मल्टीपल चेक करो फटाक से। ये कितना 2 3 5 1 6 नहीं होगा, 5 5 10 2 12 नहीं होगा, 7 2 14 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कैसे निकाले, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9, 9 से जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नंबर डिवाइड भी होगा। चेक कर ली 9 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, चेक करके दिखा दे क्या, 3 4 7 7 5 कितना हो गया, 7 और 6 15, सॉरी 7 6 13 13 5 18, 18 9 से डिविजिबल। यस। ये क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि 30 पेन खरीदते हैं और 75 पेंसिल खरीदते हैं, जिसका परचेज रेट है 390 मतलब 390 है। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल 2 रुपया, तो कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ पेन। बहुत आसान, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या खरीदा, 30 पेन खरीद लिया है ना, 30 पेन। अब पेंसिल खरीद लिया, 2 रुपया का पेंसिल है, डाल दो इसमें वैल्यू। तो कितना वो हो रखा है, पेन का दाम पूछ रखा है, 75 घटा दो, 75 एक मिनट 75 घटा दो इसमें, मतलब 75 150 हो गया, 150 मतलब 240 हो गया ना। 0 से 0 3 से 8 बार में पेन का दाम 8 रुपए। बहुत सिंपल था, इसको मूवी कर जाते हैं ना।
क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस जो बना हुआ है वो आपके एग्जाम्स के लेवल से बना हुआ है। आप जब एनटीपीसी के एग्जाम देने बैठोगे वहां पे देखोगे कि क्वेश्चंस का लेवल, कोई क्वेश्चंस आपका थोड़ा हाफ लेवल का होगा, कोई डाउन लेवल का होगा। इजी कुछ रहता है, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट रहते हैं। तो इजी और डिफिकल्ट का रेशियो सेम रहता है, मॉडरेट हमारा कुछ ज्यादा रहता है। 20 आई थिंक 20-60-20 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे क्या है, पाइप क्रिस्टल का है। बोलता है टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक 12 एंड 15 मिनट। आपको पता है ए को लग रहा है भाई 12 मिनट, बी को लग रहा है 16 मिनट, 12 मिनट 16 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोलता है बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में खोल देते हैं, बट 5 मीटर बिफोर द टैंक इज फुल। जो टंकी का भरने के 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले एक कर देते क्लोज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप लगाओ इफिशियंसी निकालो। 12-16 का एलसीएम 48 मतलब 48। ये कितना बार में, 4 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में। क्लियर है। अब देखो 4 मिनट पहले कौन बंद हो रहा है? 4 मिनट पहले ए बंद हो रहा है, मतलब बी बंद नहीं हुआ है, ए बंद हुआ है, तो बी चलेगा ना। 4 मिनट तक बी तो चलेगा। तो 3 के स्पीड से 4 मिनट तक वो कितना काम कर दिया, 12 काम कर दिया। 12 काम कर दिया, 48 में बचा कितना, 36 यूनिट आपका टैंकर खाली है। अब इस 36 यूनिट को कौन भर रहा है भाई, ए और बी दोनों मिलके भर रहा है ना। तो ए और बी दोनों मिलके भर रहा है, मतलब 4 और 3 मतलब 7 में भर रहा है। ठीक है, पूछ रहा है इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक विल बी फुल। तो 4 मिनट इधर हो गया, अब यहां से मिनट निकाल देंगे तो कितना हो गया, 5, 4, 5, 9, 9 1/1 क्या हो गया, 1/8 हो गया ना। तो हमारे ख्याल से तो आपका 9 आ गया, तो 9 क्या है, यहीं पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बेसिकली समझ में आ गया, बहुत इजी था। कैसे बनाए, यहाँ 4 मिनट हो गया, यहाँ पे आ गया 5 पॉइंट समथिंग रेशियो आ गया, 4, 5, 9, 9 मिनट कुछ सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रखा है, एक चोर जो है वो 400 मीटर आगे है पुलिस से। तो क्या होता है, चोर भागना शुरू कर देता है पुलिस को देख के। पुलिस उसके पीछे भागेगा, चोर है भाई, तो पुलिस पकड़ेगा ही पकड़ेगा, उसका काम ही पकड़ना चोर को। तो चोर जो भागता है वो भागता है 10 किलोमीटर के स्पीड से। अब पुलिस तो जाहिर सी बात है, अगर चोर को पुलिस को पकड़ना है तो उससे तेजी से भागना होगा, उससे ज्यादा स्पीड से भागना होगा, तो वो भागता है 15 के स्पीड से। ठीक है, अब बोलता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय थीफ बिफोर द पुलिस काउट द थीफ। मतलब कि चोर कितना दूर दौड़ता है जहां पर वो पकड़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे आसान सी बात है, यहाँ रिलेटिव स्पीड लगता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये रहा हमारा, चोर को हम लोग लिखते हैं थिप, ये थिप है, ये पुलिस है, इन दोनों के बीच है हमारा 400 मीटर का गैप। अब ये भागता है 15 के स्पीड से और ये भागता है 10 के स्पीड से। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो हम पहले इस क्या निकाले, टाइमिंग निकाल लेते हैं ना, टाइमिंग निकालो। तो 400 मीटर 5 किलोमीटर पर आवर से इसको चेंज करेंगे, सॉरी चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, क्या मीटर पर सेकंड में। टाइमिंग निकल के आ गया 400 इंटू 18/25, कट कर दो ना 4 से। ठीक है, अब यहाँ हमारा टाइमिंग निकल गया 4 इंटू 18। ठीक है, अब पूछ रखा है कि ये टाइमिंग निकल के आ गया सेकंड। अब हमको बताना है कि कितना दौड़ा। तो टाइमिंग पता है, स्पीड पता है, तो निकल जाएगा ना, क्या निकलेगा, ये क्या निकालना है, ये हमको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितना है भाई, स्पीड इसका है 10 किलोमीटर पर आवर। चेंज करो 5/18, 18 से 18 काट दो, 4 पचे 20, 20 पचे 2, 1000, 1000 चलता है कौन, व्हाट कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय थीप बिफोर द पुलिस काउट। तो हमारा कितना आ गया 100। 100 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई। ओके ओके ओके, 4 चक 16, 16 पचे 80, 80 800 आंसर होगा, सॉरी 800 मीटर। देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया ना, यही मिस्टेक आपका एग्जाम्स में भी होता है। यही मिस्टेक, सेम मिस्टेक आप एग्जाम्स में ही करते हो। क्वेश्चंस इजी, कितनी कोई बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन तो ध्यान रखो आप हमेशा कि आप आराम से कैलकुलेशन करो, मतलब ऐसे कैलकुलेशन करो कि गलत ना हो। क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शन अगर 1000 रहता तो 1000 मार के हम लोग आगे बढ़ जाते ना। समझ में आ गया, तो अच्छी बात है, गलतियां होना भी कभी कभी एक अच्छी चीजें होती है, पर गलतियां सही जगह होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम्स में हो जाता तो आपका वो क्या करता है, एक तो एक नंबर लेके जाता, साथ ही साथ आपको क्या देता, वो नेगेटिव भी मार्क्स करा देता। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वहां गलती होती है, तो वहां से सीखते हो। जैसे कि यहाँ आपने गलती किया तो आपने यहाँ पे एक चीज सीख सकते हो कि कैलकुलेशन हमें आराम से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे वो रखा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है वो देखो। एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, 16, अरे उसका डिफरेंस तो नंबर क्या हो गया, 16x माइनस 16y इक्वल टू 16, मतलब x माइनस y का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, 1 दे रखा है। अरे भाई देख लो ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 16। चलो इसको काटते हैं 16 से, ये 4 बार में, ये 5 बार में, इसको 16 से, ये 16 से कट ही नहीं रहा, ये होगा नहीं, 16 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, होगा नहीं, 16 से नहीं कट रहा है। भाई ऑप्शन ए ही तो है, ये दोनों 16 से कट ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, खत्म। 23 में आ जाते हैं। 23 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि 2001 ईस्वी में जब शुगर का प्रोडक्शन था वो था 1584 मिलियन केजीज, विच इज 20% मोर देन द, वो क्या था, वो 20% ज्यादा है इतना। कैन फाइंड द बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। ये लिख दो ईस्वी 2001, यहाँ ये लिख दो 1991, ठीक है। तो ये 20% ज्यादा था, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो ये अगर 5 यूनिट होगा तो ये 6 यूनिट होगा। और इस दिन कितना है, तो चलो इसको कर दो कितना, 2 6 दूनी 12, 3 36, 6 चक 36 और 6 चक 24। अब इसको गुना कर दो, 5 इंटू 264 है ना, तो 5 दूनी 10, 6 चक 64, मतलब कितना हो गया, 4 पचे 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 6 चक 24, सॉरी 4 पचे 4 छक 30, 2 32 का 2, बाकी 3। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी 1320। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 24 बोल रखा है कि ए एंड बी आपका काम करता है 12 दिन लगाता है, वही काम को बी और सी मिलकर के काम लगाता है 15 दिन लगाता है, ठीक है। और ए और सी उसी काम को करने में कितना दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है, लगाओ एलसीएम तो 660 हो जाएगा। ये आपका 5 बार में, ये आपका 4 बार में, ये आपका 3 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होता है, जोड़ दो ना, 4 5 9 3 12, अब जोड़ करके कर दो आधा, क्योंकि जब इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार ए देखने को मिल रहा है, 2 बार बी देखने को मिल रहा है, 2 बार सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब पूछ रखा है हमको कि ए कितना दिन में काम करता है, तो बी सी को लगता है 4 एफिशिएंसी 4, तो ए को जरूर लगता होगा 2, काम कितना है 60, 60 को 2 से की एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा भाई, 30 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रखा है द एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन इंक्रीज 5000 for every month in February and March. If his expenses is January was 500, calculate his average expenditure from January to March. देखो समझने की बात करेंगे, है ना। तो फरवरी टू मार्च बोल रखा है, ठीक है, फरवरी टू मंथ, फरवरी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे 3 मंथ दे रखा है, ठीक है। पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो जनवरी में अगर उसका 5000 है तो इसका हमको 5000 इंक्रीज हो जाता है तो 10 हो जाता होगा, फिर इसका ये इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाता होगा, 15 हो जाता होगा। जब भी ऐसे आपको देखने को मिले तो आपका बीच वाला ही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। जब भी आपको यहाँ पे कोई भी आप अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे और हमारे पास दो दो दिया हुआ रहेगा तो उसका एवरेज हमेशा बीच वाला ही होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रखा है, ऐसे आप इसको ऐड करके भी देखते हैं तो वही हो जाता है, करके दिखा देते हैं। 5000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 बाय 3, 20 और 10 30,000, 30,000 बाय 3 काटने पे कितना देखने को मिल गया, 10,000। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि इफ राहुल वॉक 4 किलोमीटर ही रीच द ऑफिस 10 मिनट, अगर वो राहुल जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है अपने ऑफिस के लिए तो 10 मिनट लेट हो जाता है अपने ऑफिस के टाइम से।
अगर वही अपने स्पीड को बढ़ा करके 5 किलोमीटर से चलता है तो वो 5 मिनट पहले चल जाता है ऑफिस के टाइम से। तो बताना है कि राहुल का जो ऑफिस का डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम मान लेते हैं कि उसका ऑफिस का टाइम टी है तो डिस्टेंस तो कॉमन है, तो डी बराबर क्या होता है भाई, एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। कितने के स्पीड से चलता है, अगर वो 4 के स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है, टी, और वो 10 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है, मतलब -10 मिनट। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको अगर हम सेकंड में चेंज कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। अगर इसको इसमें चेंज कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, तो आवर में चेंज करने पे ये 60 कर दो। ठीक है, अब देखो इक्वल टू, अब इधर से देखते हैं, अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो टाइम जो लगता है वो क्या करता है, 5 मिनट ज्यादा ले लेता है, मतलब क्या होता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सॉरी, ये 10 मिनट लेट होता है, ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसको भी कर देते हैं 60 से। अब देखो दोनों डिस्टेंस सेम है, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40/60 इक्वल टू 5t माइनस 25/60। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो t बराबर क्या देखने को मिलेगा, 65/60, है ना, ऐड करेंगे तो 65/60, तो t देखने को मिल गया। अब हमको पूछ रखा है कि बताइए, तो ये क्या आ गया, टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू कितना आ गया, 65/60। अब किसी में एक में पुट करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 65/60 माइनस 5/60। अब देखो क्या आ गया, 5 इंटू 60/60 कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 5 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा क्वेश्चन 26 का। आप खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ पे सॉल्व करो, देखो सॉल्व किया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एवरेज टाइप क्वेश्चन है, जिसमें बता रहा है कि इफ द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब 40 स्टूडेंट है क्लास 1 में, जिसका एवरेज ईयर क्या है, 10 साल है, 10 साल, एंड द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास 2, जो 30 स्टूडेंट क्लास 2 में पढ़ता है, उसका एवरेज ईयर 12 है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एवरेज की बात किया जाए, तो अब सिंपल सी बात है, सबसे लोअर वाला ले लो, तो लोअर वाला 10 ले लेते हैं, प्लस, अब देखो ज्यादा कितना है, 12 है, कितना स्टूडेंट का है, ज्यादा कितना है, 2 है, कितना स्टूडेंट का है, 30, तो 30 दूनी कितना हो गया, 60। ये जो एवरेज है वो दोनों में क्या होगा, चला जाएगा, दोनों में चला जाएगा, मतलब 40 और 30, ये दोनों में आ जाएगा कुछ ऐसा। तो काटते हैं, तो कितना हो गया, 10 प्लस क्या हो जाएगा, ये 7×8 = 56 होता है ना, 7×8 = 56, 7×5 = 35, मतलब 10.85 समथिंग के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एवरेज वाला क्या करते हैं हम लोग, उसको मर्ज करके मेकअप करते हैं ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि एक इक्वेशन दे रखा है, 40x² इक्वल टू 734x माइनस 234 स्क्वायर। क्या बोल रखा है, 40x², चलो इसको क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 40x² इक्वल टू, चलो ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, 968 इंटू, यहाँ पे घटाने पे क्या देखने को मिलेगा, 500। क्लियर है, ये जीरो से ये जीरो चला गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो क्या हुआ, कट गया, 500 आएगा ना, कट गया। अब ये 4 बचा, 4 से इसको काटेंगे ना, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया भाई। आर काट लो, 4 दूनी 8, और बचेगा कितना, 16, 4 चक 16, 4 दूनी 8 गुना 50, तो ये क्या देखने को मिला, 21200। ये कितना, x² का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, 110, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको अब ये दिख रहा है 11 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 10 का स्क्वायर है, मतलब 110, इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर जहां पे हम लोग आ गए 29 पे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू 0 है। बताइए आप, तो मैं बहुत आसान सा रिलेशन दे रखे हैं कि अगर 4 sin थीटा, इसको इधर करेंगे तो क्या हो गया, 3 cos थीटा। अब अगर हम साइन बाय कॉस लिख दें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू लिख दें 3/4, तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि टेन थीटा बराबर
3/4, इसका मतलब ये P हो गया, ये B हो गया, और H का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। 3 4 5 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। अब हमको क्या बोल रहा है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो सेक थीटा क्या हो गया भाई h/b, कॉसेक थीटा क्या हो गया ये h/b है, ये h/p। पुट कर दो 5/b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4 गुना 5/b का वैल्यू कितना 3, तो कितना हो गया 25/12 में 25/12। ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन के लिए सही आंसर होने जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 है उस पे चलते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस का पीडीएफ मिलेगा। आपको क्लास नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, और अपने एग्जाम्स को और बेहतर क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर परचेज है क्या है एक सिस्टम, मतलब एक रेडियो परचेज करता है जिसका मार्क प्राइस 200 है, 2000 उसका मार्क प्राइस है। बोलता है इस पे डिस्काउंट देता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट का 10 और 15 का। ही स्पेंड 70 रुपए ऑन पैकेजिंग एंड इट सोल्ड विद 2000, कैलकुलेट द गेन परसेंट। ठीक है, चलिए अब आपको डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हम बताए थे, 10 15 माइनस 10 गुना 15 बाय 100, कुछ ऐसा ही था। ये 0 से 0 गया, ये 15 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 25 माइनस 1.5, इसका मतलब क्या हो गया 23.5% आपका क्या मिला डिस्काउंट मिला। तो 2000 का 23 मिल गया डिस्काउंट, तो कितना में बेचा होगा 76.5 बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से गुना कर दो तो 75 तो 23, चलो 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, बाकियात में 1, 7 दूनी 14 15, मतलब ये इतना में प्लस 70 रुपए पैकेजिंग में लग गया, मतलब 1600 रुपए में वो खरीदा है। और बेचा कितना में है 2000 में, प्रॉफिट कितना का हुआ 400 का, कितना में से 1600 में, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो भाई, ये 4 से ये 100 से, मतलब 25% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ये पूरे ट्रांजेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा 25% होगा, इसका आंसर क्या होगा 25% होगा। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, जो भी आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स देख रहे हैं। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप किसी और भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव हो, आप हमें कमेंट करें, आप हमें कांटेक्ट करें, आप हमें मैसेज करें कि सर हमें इस एग्जाम्स के ऊपर में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपके लिए वो क्लासेस को लाने का कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन ही हमें इस वीडियो बनाने का एक मदद देता है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।